श्री की बात सुनकर सौम्या पार्टी में बेफिक्र होकर घूम रही थी। उसी पार्टी में एक तरफ केमिस्ट्री की टीचर भी आई हुई थी। वो भी शादी में अपनी उम्र की लड़कियों के साथ बैठी हुई थी। उन्होंने सौम्या को देखा तो उन्होंने पहचान लिया कि ये लड़की उनकी स्टूडेंट है। उन्होंने सौम्या को इशारे से बुलाया और कहा, अरे सौम्या, तुम भी पार्टी में आई हुई हो। सौम्या ने मैडम किरण वर्मा को देखा तो वो थोड़ी नर्वसनेस फील कर रही थी। वो बोली, हाँ मैं भी पार्टी में आई हुई हूँ। तभी मैडम ने कहा, चलो साथ में खाना खाते हैं। दोनों ने साथ में खाना खाया और कुछ देर बाद मैडम किरण वर्मा वहां से वॉशरूम की तरफ चली गई। तभी इधर सौम्या को अकेला देखकर दो लड़के, जिनका नाम दीपक और संजय था, उन्होंने सौम्या को छेड़ते हुए कहा, और क्या खाना चाहिए, मैं ले आऊं क्या? और दोनों सौम्या की तरफ देखकर हंस रहे थे। सौम्या को गुस्सा तो आया, लेकिन उसने उसे दबा कर रखा और वहां से उठकर जाने लगी। जैसे ही वो वहां से गई, दीपक और संजय उसका पीछा करने लगे। सौम्या एक अंधेरी गली में जा रही थी। दीपक ने कहा, यार मुझे तो आगे अब ये दिख भी नहीं रही है। तुझे दिख रही है क्या ये? दीपक कुछ कहने ही वाला था कि उसे वहां गड़गड़ाती हुई एक आवाज सुनाई पड़ी। दीपक ने सुना कि उसके पीछे से गर गर की आवाज आ रही है। संजय ने देखा, उसके सामने एक लाल चमकती हुई आंखों वाला एक बदबूदार सड़ी गली सी लाश खड़ी थी, जिसके लंबे लंबे नुकीले नाखून और भेड़िए जैसे नुकीले दांत थे। दोनों को कुछ गरम गरम महसूस हुआ। उन दोनों के पैंट गीले हो गए थे। तभी उस लाश ने दोनों के अंदर अपने नुकीले हाथों से उन दोनों के दिल निकाल लिए, जिसके साथ ही उन दोनों की चीख निकल गई और दोनों के प्राण चले गए। उन दोनों के दिल को हाथ में लेकर उस लाश ने दोनों दिलों को खा लिया और फिर धीरे धीरे वो लाश सौम्या में बदल गई। सौम्या ने कहा, अब ठीक है, अब ये दोनों हर्ट काफी हैं उसे 2 महीने तक जवान रखने के लिए। और वह वापस पार्टी में चली गई, जहां श्री उसे ही खोज रहा था, लेकिन वो उसे मिल नहीं रही थी। सौम्या अपनी सीट पर आकर बैठ गई। तभी मैडम किरण वर्मा भी वहां आ गई और दोनों आपस में बातचीत करने लगी। सौम्या से मैडम किरण वर्मा ने पूछा, और सौम्या, पढ़ाई कैसी चल रही है? सौम्या ने कहा, मैम पढ़ाई सही चल रही है। मैडम ने अपनी घड़ी में टाइम देखा और कहा, अरे 11 बज गए, अब मुझे जाना होगा। सौम्या, तुम कब जाओगी? कल कॉलेज नहीं आना है क्या? सौम्या ने कहा, मैम आप निकलो, मैं भी कुछ देर बाद आ जाऊंगी। मैडम ने कहा, ठीक है, और मैडम किरण वर्मा इतना कहकर वहां से निकल गई। सौम्या मैडम के निकलते ही उनका पीछा चोरी छिपे करने लगी और सौम्या ने देखा कि मैडम ने अपनी स्कूटी उठाई और वहां से अपने घर के रास्ते पर जाने लगी। सौम्या ने चमगादड़ का रूप बदला और मैडम किरण वर्मा का पीछा करने लगी। जब किरण वर्मा सुनसान रास्ते से गुजर रही थी, सौम्या ने एक भेड़िए का रूप बदला और मैडम की स्कूटी के सामने खड़ी हो गई। मैडम किरण वर्मा घबरा गई और भेड़िए से कुछ दूरी पर स्कूटी रोक ली। उनकी हालत बहुत ही खराब थी। भेड़िए की लाल आंखें देखकर उनकी सांसें धीरे धीरे चल रही थी, लेकिन अचानक उनके चेहरे पर चमक आ गई और उन्होंने अपनी पर्स से केमिकल वाली बोतल निकाली
और अपने कपड़ों पर छिड़क ली और कुछ दूरी पर भेड़िए की तरफ भी उसको फेंक दिया। जैसे ही केमिकल की महक भेड़िए के नाक में गई, उसको भ्रम होने लगा। उसके अंदर भय का माहौल हो गया और भेड़िया वहां से भाग गया। ये सब देखकर मैडम मुस्कुराती हुई वहां से चली गई। भेड़िया जंगल में भागा जा रहा था। जिधर भी उसका मुंह हो जाता उधर ही भागे जा रहा था और जब वह थक गया तब एक जगह जाकर वहीं बेहोश हो गया।